क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद तो हम ये पता लगा ही लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम फर्स्ट है। कॉलम फर्स्ट में तीन संख्याएं लिखी हुई है 28, 8, 6। तो इन्हीं तीनों संख्याओं में हम संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हो सकती है। आप पैटर्न ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ये पंक्ति वाइज होगा। तो यहाँ पर 28 है, 63 है, 94 है। तो पैटर्न तो कोई भी लग सकता है, कॉलम में भी लग सकता है, पंक्ति में भी लग सकता है। लेकिन हम यहाँ पर इस प्रश्न को कॉलम वाइज हल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या पता यहाँ पर कोई पैटर्न लग सकता है क्या नहीं। तो यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है। अगर हम 8 में 6 जोड़ देते हैं तो 14 आ जाता है, और बिल्कुल यहाँ पर 14 आ रहा है। फिर क्या करना चाहिए, हमें 28 चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 14 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो 28 आ जाता है। आप इस पैटर्न को समझिए ध्यान से, क्योंकि प्रश्न हल हो सकता है इस पैटर्न से। अगर आप यहाँ पर 8 में 6 जोड़ देते हो तो 14 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि यहाँ पर 28 लिखा हुआ है और 14 का संबंध तो 28 से होता ही। और संबंध कैसा होता है, संबंध ये होता है कि अगर 14 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 28 आ जाता है। फिर अब हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते हैं, अभी तो हमें जांच करनी चाहिए कि यहाँ पर जो दूसरा कॉलम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में वही पैटर्न लगाने का प्रयास करते हैं जो हमने कॉलम 1 में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगाया है। उसके बाद ही हम इस पैटर्न को सही मानेंगे। पैटर्न आपको पता है कि हमने इन दोनों संख्याओं का योग करा तो कितना आया, 14 आया। तो यहाँ पर हम 18 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। उसके बाद हमने क्या किया था, जो ये 14 योगफल आया था ना, 14 में हमने 2 का गुणा किया था, जिससे कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है वो हमें प्राप्त हो गई थी और यहाँ पर आ गया था 28। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 27 लिखा हुआ है। अगर हम 27 में 2 का गुणा करते हैं तो 54 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 63 लिखा हुआ है। तो ये तरीका तो फिर यहाँ पर सही नहीं हुआ। यहाँ पर तो 28 आ गया, 14 का गुणा 2 से करने पर 28 आ गया, लेकिन फिर यहाँ पर तो नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 28 इस कारण भी तो आ सकता है ना कि अगर हम 8 में 6 जोड़ देते हैं तो 14 आता है। फिर 14 में हम 2 का गुणा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 है। 8 में से 6 घटाया जाता है तो 2 आता है, इसीलिए यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है तो 28 आ गया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 18 प्लस 9 करते हैं तो 27 आता है। फिर हम 27 में किसका गुणा करेंगे, जब आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे हो कि 8 में से 6 घटाने पर 2 आया है, तो फिर 18 में से 9 घटाने पर 9 आ रहा होगा। तो 27 का गुणा अगर हम 9 से करेंगे तो 63 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये तरीका यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा। प्रश्न तो हल करना ही है और बिना पैटर्न को जाने हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अगर हम 6 का वर्ग करते हैं, बिल्कुल 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। फिर आपको क्या करना है, 36 में से 8 घटाना है। 36 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है ये 28 ही है। अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में भी लगा कर देखते हैं। आपने क्या किया था, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो आपने सबसे पहले 6 का वर्ग किया। तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 9 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। और यहाँ पर 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। फिर क्या किया था हमने, 36 में से हमने ये वाली जो संख्या 8 लिखी हुई है ना, इसको घटाया था। 36 में से हमने 8 घटाया था, तो यहाँ पर 81 लिखा हुआ है। तो 81 में से हम क्या घटाएंगे, 81 में से हम 18 घटाएंगे। तो 36 में से 8 घटाने पर तो 28 आ गया था। तो क्या 81 में से 18 घटाने पर 63 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 81 में से 18 घटाएंगे तो 63 ही आता है। आप यहाँ पर पैटर्न को समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। करना क्या है, यहाँ पर जो ये संख्या है ना, इसका आपको वर्ग करना है और इस संख्या को आपको घटाना है। 9 का वर्ग होता है 81, 81 में से 18 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ये हमें मिल जाएगी। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगा देते हैं और पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
संख्या आएगी। तो करना क्या है, यहाँ पर जिस प्रकार हमने 9 का वर्ग किया था, यहाँ पर हम करेंगे 13 का वर्ग। फिर 13 के वर्ग में से हमें क्या करना होगा, कोई संख्या घटानी होगी। लेकिन अभी हमें पता ही नहीं चल रहा ना क्या घटानी है, पर लेकिन इतना तो पता चल रहा है ना कि बराबर में क्या आएगा, बराबर में तो आएगा 94, यानी कि तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, 13 के वर्ग में से कुछ घटाना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हमें x घटाना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x ही मान लेते हैं। 13 का वर्ग होता है 169 और माइनस x बराबर 94। तो अब आप बताइए कि 169 में से हम क्या घटाएं जिससे कि 94 आ जाए। हमें घटाना होगा 75। अगर यहाँ पर x के स्थान पर 75 हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पैटर्न यहाँ पर लग जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 169 में से अगर हम यहाँ पर लिखा हुआ 75 को घटाते हैं तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कितना आएगा। 16 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जो ये 94 आया है और यही लिखी हुई संख्या यहाँ पर है 94। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 75 आनी चाहिए। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में 75 लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में 75 लिखा हुआ है।